तो अब हम निकाल लेते हैं अपनी बी की वैल्यू। देखिए ए की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई है, इसी तरीके से हम बी वाले को भी कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, हमारे पास आ जाएगा 1 + b/2 इज इक्वल टू 0 + 2/2। 2 से यहाँ 2 कैंसिल करेंगे तो 1 + b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि जो b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 - 1, यानी b इज इक्वल टू b, हमें क्या मिला 1। अब इसने हमसे क्या मांगी है, इसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड, यानी कि ए बी की साइड। पहले हम लोग ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं कि ए बी जो है हमारे पास में, लगाइए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास में आई है 1, तो 1 -2 यानी कि +2 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 + 1 यानी कि हमें वैल्यू जो मिल गई वो कितनी आ गई 10 आ गई। इसी तरीके से हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम BC देखेंगे यहाँ पर तो BC में हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 - a यानी कि 4 - 1 का स्क्वायर प्लस b - 0 यानी 1 - 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया यहाँ पर 4 - 1 इज 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 9 आएगा, और 1 - 0 करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या मिला √10 ही मिला। तो दोनों जगह देख रहे हो हमारे पास सेम आ रही है, यानी कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे रखा था ये कैसा था, हमारा एक स्क्वायर टाइप का था। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या क्या रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब बच्चों को सही से दिख रहा है, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। एक पॉइंट देखिए ओरिजिन से दे रखा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कभी आपको ऐसा होता है कि आपका एक पॉइंट ओरिजिन से है, एक पॉइंट ओरिजिन से है, एक पॉइंट आपको ए बी या कुछ भी आपको दे रखा है x, y, अगर आपका देखिए एक पॉइंट अगर x, y दे रखा है और एक पॉइंट आपका ओरिजिन पे 0, 0 दे रखा है, तो आप यहाँ से O से A की जो डिस्टेंस है उसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं x² + y² पे अंडर रूट लगा के, यानी कि x y की जो वैल्यू है इस पे डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि घटाने पे तो कुछ आएगा नहीं, वही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी OA की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ अपना A पॉइंट, इसको मान लेता हूँ मैं अपना B पॉइंट। सो AB इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास में क्या आ जाएगा √x² + y²। अब यहाँ पे जो x है हमारे पास में x है a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, और जो हमारे पास में y दे रखा है y हमारा है a + b का स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर। जब आप a - b का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा a² + b² प्लस b² प्लस 2a, अच्छा ये माइनस है हमारा तो माइनस का 2ab, -2ab। और जब आप a + b का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। तो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा, a भी 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, तो आप 2 को क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे और आपको क्या बचेगा a² प्लस b²। या ये देखिए आपके पास में और कोई सा ऑप्शन, ये रहा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2a² प्लस 2b²। ठीक है ना, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमसे कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट, हमें पॉइंट दे रखे हैं, कह रहा है कोलिनियर बाय द सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके कोलिनियर प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो चलिए क्या आ जाएगा, कैसे करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। ध्यान रखिए हमारे पास में, हमारे पास क्या है, एक लाइन ले ली हमने, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, इसको मान लेते कोई पी पॉइंट है, और ये हमारा बी पॉइंट है। हमारा पहला पॉइंट है 1,2, दूसरा दे रखा है 9,3, और तीसरा दे रखा है 17,4। कह रहा है ये कोलिनियर है। ठीक है ना, ये कहते हैं कोलिनियर है। तो देखिए इसका रेशियो हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया m और इसको मान लिया n। की लाइन हमारी किस रेशियो में डिवाइड है, m/n। तो लिखेंगे कि लाइन ए बी डिवाइड्स m/n रेशो, कि हमारी जो लाइन है ए बी वो डिवाइड हो रही है m/n के रेशो में। क्लियर है हमारे पास में, m/n के रेशो में हमारी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 9,3। पी के कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, वो 9,3 दे रखे हैं। सो x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 9 दे रखी है, x की वैल्यू क्या है 9 है। m की बात कर लेते हैं, तो m x2 हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 17, यानी कि m × 17 और प्लस nx1 प्लस
एन की वैल्यू एन है हमारे पास, x1 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो x1 है हमारे पास 1 अपॉन में m प्लस n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस 9n इज इक्वल टू m 17 यानी कि 17m प्लस में n। अब nn वाले एक तरफ कर दीजिए, nm वाले एक तरफ से तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9n माइनस n इज इक्वल टू 17m माइनस में 9m। तो 9 माइनस n करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 8n इज इक्वल टू 17m माइनस n करेंगे 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 8m। यानी कि जो हमें m बाय n मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 आ रहा है हमारे पास में। यानी कि x से m बाय n कितना आ रहा है हमारे पास में, 1 आ रहा है। 8 से 8 कैंसिल हो गया ना आपका। अब ऐसे ही हम y के लिए चेक कर लेते हैं। अगर y भी हमारे सेम वैल्यू देता है तो यानी कि ये हमारे पास में क्या होगा, ये कोलिनियर है। अगर नहीं देता है तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। सो m की वैल्यू जो है आपके पास में फिर से वही, m तो m ही है, y2 आपके पास में 4 है प्लस n है और y1 आपका 2 है। डिवाइडेड बाय में आपके पास में है m प्लस n और y की वैल्यू दे रखी है 3। सो 3m प्लस 3n दैट इज इक्वल टू 4m प्लस में 2n, ठीक है ना। फिर से m वाले एक तरफ और n वाले एक तरफ, तो 3n माइनस 2n 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 4m माइनस का m। तो 3n माइनस 2n करेंगे तो n आया, 4m माइनस m करेंगे तो m आया। देखिए इस बार भी हमारे पास में क्या आ रहा है, n m के बराबर आ रहा है, यानी कि m बाय n का जो रेशियो है ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी कि हमारा रेशियो इक्वल आ रहा है, हैंस इट इज कोलिनियर। तो ये हमारा कोलिनियर बना रहा है क्योंकि ये रेशियो हमारा क्या दे रहा है, दोनों जगह पर सेम ही दे रहा है, इसलिए हमारे पास में क्या है, कोलिनियर बना रहा है। क्लियर है ये। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो ये आ गई हमारे पास में बीपीटी थ्योरम। फाइनली बेटा छठे चैप्टर की आपकी यानी कि बीपीटी थ्योरम ट्रायंगल चैप्टर से आपकी बीपीटी आ चुकी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। बीपीटी जिसको आप क्या कहते हो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपकी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप बीपीटी कह लो या थेल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसका सबसे पहली चीज है, आपको स्टेटमेंट अच्छे से पता रहना चाहिए। मैंने पीछे के लेक्चर में भी आपको समझाया था, सेकंड मैराथन को आप उठाकर देखेंगे तो उसमें ये आपको थ्योरम दिखेगी। फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा आपको एक बार करा दूंगा ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी वो यहीं पे सारी कुछ देख ले, किसी को जो है पीछे पे पलट के ना देखना पड़े। एक ही मैराथन के अंदर सब कुछ निपटा दूंगा। तो देखिए हमारे पास में बीपीटी के अंदर क्या कहता है, सबसे पहले स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिएगा। स्टेटमेंट बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद इसके जो है हल करेंगे। ये कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहले हमसे क्या कहता है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले बना लिया एक अपना ट्रायंगल, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। अब ये कह रहा है कि ट्रायंगल पे किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए जो इसके पैरेलल हो और जो इसको क्या करती हो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती हो, कट करती हो। तो हमने एक पॉइंट ले लिया ए बी सी और ये पॉइंट हमने ले लिया डी ई। क्लियर है बेटा। जितना इसने बोला उतनी बात हमने ड्रॉ कर दी। अब हमसे कह रहा है प्रूव दैट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो रेशियो है हमारा ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के बराबर है, ये बात हमें बोल रही है, मतलब ये बात हमें सिद्ध करके दिखा रहा है। तो हमारे पास में सबसे पहले गिवन क्या है, जो गिवन दे रखा है उसको आप लिख लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे गिवन दे रखा है कि जो लाइन डीई है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें दे रखा है इन्होंने गिवन में, ठीक है ना। तो गिवन हमें क्या कर रखा है, जो डीई लाइन है हमारे पास में इट इज ए पैरेलल टू द बीसी। क्लियर है, डीई लाइन क्या है आपकी, पैरेलल टू द बीसी। तो आगे देखिए क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पे, टू प्रूव हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि जो ए डी बाय डी बी का जो रेशियो है वो इक्वल है आपका ए ई बाय ई सी के रेशियो के। ये बात हम लोगों को प्रूफ करके दिखानी है। अब कुछ हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन, बिना कंस्ट्रक्शन के ये क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने डी पॉइंट से ए डी के ऊपर यानी कि ए सी वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरी, ठीक है। दूसरी परपेंडिकुलर हमने कहाँ से गिरी, अपनी ई पॉइंट से अपनी ए बी वाली लाइन के ऊपर गिरी। फिर हमने डी बी को ई से मिलाया और फिर हमने डी को सी से मिलाया। क्लियर है, जो जो काम करा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसका नाम रखा हमने m, इसका नाम रख दिया n।
ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या करा कि जो DN है, DN इज परपेंडिकुलर ऑन AC लाइन। दूसरा पॉइंट हमने क्या करा है कि EM इज परपेंडिकुलर ऑन AB लाइन। तीसरा हमने क्या करा है, ज्वाइन कराया है, ज्वाइन D to C। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास में क्या है, ज्वाइन B to E। B को E से मिला दिया, D को C से मिला दिया। क्लियर है? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? यूनिट प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब लोगों को क्लियर है? चलिए अब आप इसका करते हैं हम लोग प्रूफ, कि प्रूफ हम कैसे करेंगे इसका। तो अब बात है हमारी प्रूफ की। तो प्रूफ में सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे ही 90 डिग्री कहीं पे भी दिख जाए, सबसे पहले एरिया का जो फॉर्मूला लगाओगे आप वो 90 वाला ही लगाओगे, यानी कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम पहले यही बात कर रहे हैं अपनी यहाँ पे इन ट्रायंगल, तो मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ थोड़ा। इन ट्रायंगल ADE, ADE में हम लोग बल लगा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ बेस। देखिए ADE के अंदर हमारे पास में क्या है, AD हमारा बेस हो जाएगा और EM क्या है उस पर परपेंडिकुलर है, तो AD इंटू EM। ठीक है ना, AD क्या है हमारे पास में, तो हमारे पास क्या है, हाफ AD इंटू EM। ठीक है ना, तो AD हमारा बेस है इसका और EM हमारे पास में क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, इन एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे अपना, DBE। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, DBE हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हाफ, हाफ इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ। अब देखिए बेस हमारा बदल गया, अब बेस क्या है हमारे पास में, DB। लेकिन देखिए ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों के लिए सेम ही रहेगी, AB पूरी लाइन के लिए है, तो AB के किसी हर एक पॉइंट पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, EM आ जाएगा हमारे पास में। इसको हम कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 1/2। हमने इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EM अपॉन में हाफ DB इंटू EM। EM से EM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। सो एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE इज अपॉन में एरिया ऑफ DBE। ठीक है ना, ट्रायंगल जरूर लगा लेना बेटा इसके आगे, ट्रायंगल लगता है, इज इक्वल टू AD बाय DB। क्या आ गया, AD बाय DB। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये मेरी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 3। दो हम पहले बना चुके हैं। सिमिलरली, सिमिलरली एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए एक बन रहा हमारा CDE, C, देखिए CDE और ADE। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेम कंडीशन लग जाएगी, हाफ, सेम कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास में, इसको ध्यान रखिए, हाफ AEEC, दो चीजें ना इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा AE, तो इसका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है ना, इसका AE क्या हो गया, बेस हो गया। और DN क्या हो जाएगा इसका, इनटू में DN इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर, अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DN। DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो इससे मिल गया हमें AE बाय EC। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखिए जो ट्रायंगल है हमारे पास में, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, एक तो BDE, BDE एंड CDE, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE are on the same base and same side of triangle। सो जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई दो ट्रायंगल का बेस सेम हो जाए और वो सेम साइड में बन रहे हो, ठीक है ना, सेम साइड में अगर वो बन रहे हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, सेम साइड में अगर बन रहे होंगे, अब वो सेम साइड कौन सी है, सेम साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, सेम साइड, सेकंड,
ऑफ डीई। डीई के सेम साइड में दोनों क्या हो रहे हैं, सेम साइड पे बन रहे हैं। तो जब सेम साइड पे बनते हैं तो उनके एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के बराबर हो जाएगा। इसको मानिए फिफ्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 सबको लेंगे तो हमें मिल जाएगा AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो क्या आ जाएगा हमारा, AD/DB इज इक्वल टू AC/AC, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे होती है थ्योरम प्रूफ। जिसको नहीं समझ में आई एक बार दोबारा देख लो यहाँ पे जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन के पार्ट लिखना है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले गिवन, फिर प्रूफ देना है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखनी है। जो जो कंस्ट्रक्शन आपने करी है उसको कंस्ट्रक्शन को लिखना है। देन आफ्टर आपको प्रूफ देना है इसका, ठीक है ना। प्रूफ में सबसे पहले आप लगाएंगे राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसको लगाकर दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे दीजिए। सिमिलर कंडीशन हमने दूसरे में भी लगाई। और उसके बाद में एक एरिया यानी कि सेम बेस थ्योरम का एक एरिया होता है, उसके बारे में बताया, जो 9th क्लास में पहले पढ़ाया जाता था, अब वो हट चुका, 9th क्लास में से डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो उसको लगाया, देन आफ्टर हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, कह रहा है अगर एक ट्रायंगल, आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता है इन ए फिगर ABC एंड DEF आर द सिमिलर ट्रायंगल एंड देयर साइड ऑफ द लेंथ आर मार्क्ड अलोंग देम, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच ट्रायंगल। हमें साइड निकाली। अब इसने कहा, कह दिया हमसे पहले ही एक चीज बता दी हमें कितनी अच्छे से। इसने कहा कि जो ट्रायंगल है हमारा ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। कभी अगर ऐसा होता है कि अगर हमारे दो ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो उनकी साइडों का जो रेशियो होता है ना वो आपस में बराबर होता है। यानी कि AB/DE इक्वल है किसके, BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। ठीक है ना। इनका रेशियो आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब जो AB की वैल्यू है वो है हमारे पास 2x - 1 अपॉन में DE हमारा है 18, BC की वैल्यू है 2x + 2 अपॉन में 3x + 9, और जो AC की वैल्यू है वो है 3x/6x। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे दिए। तो अब कोई भी दो आप यूज कर लीजिए। यहाँ तो x कैंसिल हो गया, तो किसी को भी यूज कर लीजिए पहले इससे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कंपेयर कर दिया 2x - 1/18 इज इक्वल टू 3/6। 6 1 6, ठीक है ना, 6 3 18। सो 2x - 1 3 जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3 × 3 यानी कि 2x - 1 इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 9 + 1। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10/2 कैंसिल करी तो 5। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब इसने जो जो लेंथ मांगी कह रहा है सब सारी लेंथ निकालिए। तो देखिए सब लेंथों को यहीं पे निकाल देता हूँ मैं ट्रायंगल पे ही। भाई 5 आइए, तो यहाँ पे देखिए 2 × 5 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे 3 × 5 करेंगे तो 15 आ जाएगी ये वाली। यहाँ पे करेंगे 2 × 10 + 2 करोगे तो ये 12 आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे 6 × 5 करोगे तो ये 30 आ जाएगी। यहाँ पे 3 × 5 + 9 करोगे तो 24 आ जाएगी, ठीक है ना। तो सारी साइड हमारे पास यहाँ पे निकल गई। क्लियर है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, आप यहाँ पर निकालिएगा, अपनी शीट पर आगे करके निकालिएगा। वहाँ पे मैं बता दीजिएगा जैसे ट्रायंगल में मैंने बता दी। आप मेरे जैसे ना करिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे साइड में, इस साइड पे निकाल के दिखा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, टू ट्रायंगल BAC एंड BDC right angle at the angle A and D respectively are drawn on the same base पर है BC and on the same side of the BC if AC and DB intersect at P। अगर दोनों intersect कर रहे हैं तो then prove that AP into PC इक्वल है DP into PB के, ठीक है ना। जो बात इसने बोली है उसको ले लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है, जो हमें प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव, क्या प्रूव करके दिखाना है हमें यहाँ पर, प्रूव करना है कि जो AP × PC की वैल्यू है वो इक्वल है किसके, DP × PB के बराबर है। चलिए अपना प्रूफ करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करनी नहीं है। तो हमने अपना ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल APD, हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल, एंड दूसरा ट्रायंगल हमने लिया DPC। एक ट्रायंगल हमने ले लिया APD, एक ट्रायंगल हमने ले लिया DPC। तो जो APD है इसके अंदर देखिए जो एंगल A है वो बराबर है एंगल D के, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या कह रखा है, जो एंगल है हमारा APB वो बराबर है एंगल B, एंगल किसके बराबर है, एंगल DPC के। कैसे हैं ये, वर्टिकल
अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना, ये कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकल अपोजिट हो रहा है, तो हम कह देंगे कि जो ट्रायंगल है हमारा APD वो सिमिलर है ट्रायंगल DPC से बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। किसकी वजह से? एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया, इसकी वजह से ये हमारा क्या हो रहा है? सिमिलर हो रहा है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइडों के रेशियो क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास में जो AP है, भाई देखो जिसकी परपेंडिकुलर लिए तो इसकी भी परपेंडिकुलर ही आप लोगे, तो अपॉन में DP किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में? ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से ही हमारी BP अपॉन में PC के बराबर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू में DP। देखिए यही हमें प्रूव करना था, AP इंटू PC इक्वल टू DP इंटू PC, सो हमारे पास में ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रहा है, बहुत ध्यान से समझना, जल्दी से आपके समझ में नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या गिवन कर रखा है इसके अंदर? मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। कह रहा है गिवन है AB पैरेलल है, यानी कि जो AB साइड है वो पैरेलल है PQ के, ठीक है ना, और जो CD साइड है वो भी आपकी PQ के पैरेलल है। ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है ना, तीनों साइड कहते हैं आपस में पैरेलल है। अब इनकी कुछ वैल्यू दे रखी है, AB X है, PQ आपका Z है और CD है। हमसे कह रहा है प्रूफ करिए, तो भाई गिवन तो हमें क्या दे रखा है कि AB पैरेलल PQ पैरेलल CD, AB इक्वल टू X, CD इक्वल टू Y एंड PQ इज इक्वल टू Z, ये हमें दे रखा है। प्रूफ करवा रहा है हमसे, टू प्रूव, हमसे कह रहा है प्रूफ करिए कि 1/x प्लस 1/y 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ये चीज़ हमसे क्या करवा रहा है? यहाँ पर प्रूफ करवा रहा है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसके लिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बेटा वैसे वैसे ही स्टेप चलाना, जरा सा भी इधर उधर चेंज मत करना। सबसे पहले हमने क्या करा? इन ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल लिया अपना, एक तो ABD एंड दूसरा ट्रायंगल हमने लिया अपना PQD। अब इसमें क्या है हमारे पास में? जो एंगल B है, जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहे हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि ये हमारा क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। दूसरा हमारे पास में क्या है? जो एंगल D है वो एंगल D दोनों में आ रहा है, चाहे आप अपने ABD में जाओ, चाहे तो आप अपने ABD के अंदर जाओ, इस तरीके से, ठीक है ना, या तो आप ABD में जाओ या आप अपने PQD के अंदर जाओ, दोनों में ये D एंगल हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो हम कहेंगे इसको कॉमन, कि हमारा कैसा बन रहा है? कॉमन बन रहा है। यानी कि हम कह देंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है ABD वो कॉन्ग्रेंस है, हमारा ट्रायंगल ABD इस कॉन्ग्रेंस टू, किसके कॉन्ग्रेंस है? PQD के कॉन्ग्रेंस है। किसकी वजह से? एंगल एंगल क्राइटेरिया की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? एंगल एंगल क्राइटेरिया की वजह से, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो रेशियो है हमारा, जो रेशियो है किसका? AB बाय PQ वो इक्वल है हमारा किसका? BD बाय QD के। AB बाय PQ हमारा किसके बराबर है? BD बाय QQ। अब जो AB है वो तो मेरा X है, और जो मेरा PQ दे रखा है वो कितना है? मेरा Z दे रखा है, इज इक्वल टू BD बाय QD। BD बाय QD इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। सिमिलरली in triangle BCD and triangle PQB, ठीक है ना, उसमें भी सेम हल रहेगा हमारे पास में कि CD हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQB, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो CD बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय BQ, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। तो जो CD की वैल्यू हमारे पास में CD Y है और ये तो हमारा Z ही है, तो Y अपॉन Z इज इक्वल टू BD बाय BQ। हम दोनों को क्या करते हैं? दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देते हैं इनका। रेसिप्रोकल करूंगा तो Z बाय X जो है वो मेरा किसके बराबर आएगा? QD बाय BD के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा Z बाय Y इज इक्वल टू PQ बाय BD, ठीक है। क्लियर है? ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं अपनी, ऐड
इक्वेशन 1 एंड 2। आप अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x बाय जेड वाई बाय जेड, तो x बाय जेड प्लस वाई बाय जेड, अच्छा हमने चेंज कर दी थी, सॉरी चेंज करी थी हमने, तो जेड बाय एक्स प्लस जेड बाय वाई इज इक्वल टू क्यू डी बाय बी डी, क्यू डी बाय बी डी और बी क्यू बाय बी डी। सो क्यू डी प्लस बी क्यू अपॉन में नीचे का एल्सियम तो सेम ही है बी डी, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जेड को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें बचेगा 1/x प्लस 1/y। ठीक है, सो क्यू डी बाय बी डी, देखिए जो हमारा क्यू डी है, क्यू डी ये है और बी डी ये है, इसको पूरे को मिलाकर हमारे पास क्या बन रही है, हमारी बी डी लाइन बन रही है। क्या बन रही है, हमारी बी डी लाइन बन रही है। तो यानी कि ये ऊपर क्या आ गया, हमारे पास बी डी आ गया, बी डी बाय बी डी इज इक्वल टू जेड 1/x प्लस 1/y। ठीक है ना, तो बी डी से बी डी कैंसिल, यहाँ से 1 आ गया, सो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो बेटा, यही प्रूफ करना था हमें, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर ऑन द सेम बेस बीसी, कि हमारा जो है एबीसी भी और ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, बी है। तो हमारा जो ए बी, हमारा जो ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पर, जो ए बी डी है हमारा ट्रायंगल, या ए बी सी भी आप कह सकते हैं, कि ए बी सी ट्रायंगल और डी बी सी ट्रायंगल, ए बी सी और डी बी सी हमारा सेम बेस बी सी पर देखने को हमें मिल रहा है। ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों मिलाकर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है, क्या प्रूफ, जो भी आपको कह रहा है उसको आप लिखना जरूर पेपर में। टू प्रूव, हमें प्रूफ करने को कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल है ए ओ बाय डी ओ के। ठीक है, ये बात हमें प्रूव करने के लिए इसने कही है। सबसे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन इसमें सवाल नहीं होगा आपका। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, हमने ए पॉइंट तक इस पे घेरी एक परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बना 90 डिग्री। सिमिलरली हमने डी पॉइंट से इस पर एक घेरी परपेंडिकुलर, क्या करेंगे हम, डी पॉइंट से भी एक क्या करेंगे, अपनी परपेंडिकुलर घेर देंगे। ठीक है ना, डी पॉइंट से भी हमने क्या कर दी, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे घेर दी, तो ये बन गई हमारी 90। ठीक है ना, इसको नाम दे दिया, मान के चलिए हमने x, और इसको नाम दे दिया हमने अपना y। ठीक है, तो दो बातें तो हमें पता लग गई। तो हम सबसे पहले, मैंने कहा है परपेंडिकुलर जब भी गिरेगा, जब भी आप परपेंडिकुलर गिरोगे तो सबसे पहले क्या लगाओगे, अपना एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि ax परपेंडिकुलर ऑन BC एंड dy परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है ना, एक तो हमने ax घेरी है परपेंडिकुलर और एक हमने dy को घेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अब हम अपना प्रूफ शुरू कर रहे हैं। प्रूफ वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC में हम देख रहे हैं अपना ट्रायंगल कि भैया क्या एरिया बनेगा, तो वो हो जाएगा हाफ बेस यानी कि BC इंटू हमारे पास में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि AX। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास में, AX है। क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ बेस, क्या है अभी भी हमारा BC, बेस क्या हमारा BC। ये मल्टीप्लाई मत समझ लेना बेटा, इसको एक काम करता हूँ मैं, स्मॉल x कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ स्मॉल x, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि ये x है हमारा। क्योंकि अगर मैं बड़ा x बना रहा हूँ तो आप लोगों को हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो की और इसकी कन्फ्यूजन हो जाए, तो ये स्मॉल x है। तो BC इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, dy। ठीक है ना, क्या आ जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलरली dy। ठीक है, बात कर लिए यहाँ तक सभी, दोनों कौन थे एक मैं और एक तुम, हम दोनों को क्लियर है ये बात। तो देखिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अपनी इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 1/2 अपनी फर्स्ट इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगी हमारे पास में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, DBC इज इक्वल टू हाफ BC इंटू AX अपॉन में हाफ BC इंटू dy।
तो हाफ से हाफ कटा, BC से BC कटा, तो फाइनली हमें बचा AX अपॉन में DY। ठीक है ना, इसको हम थर्ड मान लेते हैं अपनी। ठीक है ना, ये हमारी थर्ड आ गई, लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें करना है AO बाय DO को प्रूफ। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब देखिए हमारा जो ट्रायंगल है, हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं अपना AXO और DYO। क्या ले लेते हैं हम अपना ट्रायंगल AXO एंड DYO। क्लियर है, क्लियर है बेटा, AXO एंड DYO। तो इन ट्रायंगल AXO एंड DYO, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक तो 90 डिग्री मिल रहा है और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट मिल रहा है। तो पहले 90 वाला ले लेते हैं कि एंगल हमारा x जो है वो एंगल y के बराबर है। कैसे हैं ये, ईच 90 डिग्री। ठीक है ना, हमारे कैसे बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। और जो हमारा AOX एंगल है वो DOY के बराबर है। सो एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल DOY। कैसे हैं ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है हमारे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हमारे पास में जो ट्रायंगल है AXO वो सिमिलर है ट्रायंगल DYO के, किससे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। कौन सी क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो इनकी जो साइडों का रेशियो है, यानी कि AX बाय DY इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, AO बाय DO के। AX बाय DY इज इक्वल टू AO बाय BO के। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। अब देखिए AX बाय DY यहाँ भी है, AX बाय DY यहाँ भी है। सो हम फाइनली कह देंगे कि जो एरिया ऑफ ABC है हमारा अपॉन में एरिया ऑफ DBC दैट इज इक्वल टू, ये हमारा किसके बराबर है, AO बाय BO के बराबर है। ठीक है ना, AO बाय BO के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन क्लियर है। हाँ बेटा, यही क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। देखना, आप लोग फिर कहोगे कि काश अजीत सर की क्लास को ढंग से ले लेते। पेपर बिल्कुल अजीत सर ने एक क्वेश्चन बता रखा था कि सारे क्वेश्चन तो यही आए हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, तो ये कह रहा है हमसे कि DE इज पैरेलल टू AC, यानी कि जो DE लाइन है ये वाली, ये इस AC के पैरेलल है। और जो हमारे पास में कह रहा है DC लाइन जो है, ये DC वाली लाइन ये पैरेलल है हमारी किसके, हमारे AP के पैरेलल है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे दे रखी है। तो ये हमसे कह रहा है कि बताइए हम लोगों को प्रूफ कीजिए BE बाई EC BC बाई CP के बराबर है। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। तो गिवन क्या कर रखा है हमें यहाँ पर, गिवन क्या है हमारे पास में कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DC इज पैरेलल टू AP। ठीक है, ये दो बातें हमें गिवन कर रखी हैं। प्रूफ करना है हमें यहाँ पर, प्रूफ करना है हमें कि जो BE, जो हमारा BE है अपॉन में EC इक्वल है BC अपॉन CP के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं अपना सॉल्यूशन बाय यूजिंग BPT। तो प्रूफ करेंगे, जब भी प्रूफ लिखा होगा तो प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम। BPT थ्योरम, जब दो लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनकी साइडों के रेशियो आपस में बराबर होते हैं। तो उनकी साइडों के रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमने लिया इन ट्राइंगल, सबसे पहला ट्राइंगल हमने लिया BAC वाला। कौन सा ट्राइंगल लिया, BAC वाला में, तो जिसमें आ जाएगा हमारे पास में BD बाय DA इज इक्वल टू BE बाय EC। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरा ट्रायंगल हम लोगों ने क्या ले लिया, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, BAP में हमने लिया कि BD बाय DA इज इक्वल टू BC बाय CP। ठीक है ना, जो जिसके पैरेलल है उसको। तो देखिए हमारा BD बाय DA दोनों में आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा कि BE बाय EC जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा BC बाय CP के बराबर। ठीक है ना, BE बाय EC किसके बराबर आ जाएगा, BC बाय CP। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, तो हैंस प्रूफ। ठीक है ना, ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो बेटा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास में,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रायंगल ए एच के सिमिलर है ए बी सी के। हमसे क्या कह दिया कि जो ट्रायंगल है हमारे पास, पहले ही बोल दिया है कि ट्रायंगल ए एच के इज सिमिलर टू, ट्रायंगल ए एच के हमें क्या कह दिया, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी के। अगर भाई ये सिमिलर हैं तो इनकी साइडों के रेशो आपस में बराबर होंगे, यानी कि ए सी जो है हमारा, ए सी बराबर होगा कि ए सी किसके, ए के, ठीक है, बराबर जो बी सी है वो एच के, बी सी किसके बराबर, एच के वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि रेशियो में ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब बची कौन हमारे पास में, ए सी हो गई, ए बी रह गई, सो ए बी बाय ए एच, ए बी बाय ए एच का रेशियो ये बराबर होंगे। अब क्या कह रहा है, जो ए के की वैल्यू है, ए के जो हमें दे रखा है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर का, एंड एच के दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है ए सी की बात बताइए, तो ए सी बाय ए के हम इसको यूज़ करेंगे अपना। तो ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए के हमें पता है, ए के हमारा 10 है, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में जो बी सी है हमारा, जो हमारा बी सी है वो है 3.5, और जो एच के है वो कितना है हमारा, 7 दे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 35 दूनी 70 काटा, सो ए सी इज इक्वल टू 10/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 5, यानी कि ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए सी आपका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या क्या रखा है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। हमसे क्या रखा है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एक्स बाय एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई बाय वाई आर इज इक्वल टू 1/2। यानी कि हमें क्या कह रखा है, जो पी एक्स बाय एक्स क्यू है, पी एक्स बाय एक्स क्यू यानी कि ये 1:2, और यही हमारा 1:2 ये भी है, दोनों इक्वल में बटे हुए हैं। हमसे कह रहा है बताइए जल्दी से कि हमारी इनमें से कौन सी कंडीशन वैलिड होगी, कौन सी कंडीशन मतलब ठीक है, कौन सी कंडीशन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम अपना निकाल लेते हैं पी क्यू, सॉरी हम यहाँ से अपना निकाल लेते हैं कि पी एक्स बाय पी क्यू हमें क्या मिलेगा, पी एक्स बाय पी क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो पी एक्स हमारे पास में कितना है, पी एक्स दे रखा है 1, और जो पी क्यू हमारा बना हुआ है वो बना हुआ है पी एक्स, पहले लिख लेते हैं पी एक्स, ये नीचे वाला बना हुआ है पी एक्स प्लस एक्स क्यू के कॉम्बिनेशन से, यानी कि पी एक्स बाय पी क्यू जो इक्वल हमारा किसके बराबर है, पी एक्स हमें 1 दे रखा और यहाँ पर पी एक्स 1 है और ये कितना है 2 है, तो 1 + 2 यानी कि 1/3 के बराबर। तो पी एक्स बाय पी क्यू हमें कितना मिल रहा है, 1/3। सिमिलरली जो हमारे पास में अगली चीज़ है, क्या दे रखी है हमारे पास में, सेम काम हम इसमें करेंगे दूसरी साइड पर, पी वाई बाय पी आर, ये भी हमें क्या मिलेगा, ये भी हमें मिलेगा पी वाई अपॉन में पी वाई प्लस में वाई आर, यानी कि ये भी 1/1 + 2 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो दोनों चीज़ें हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, 1/3 मिल रही है। अब इन ट्राइंगल हमने ट्राइंगल लिया अपना पी एक्स वाई एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें ये देखिए हमारे पास में क्या चीज़ है, पी एक्स वाई और पी क्यू आर। तो जो हमारा एक्स एंगल है, एक्स एंगल वो बराबर है हमारा किसके, क्यू एंगल के। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू, कैसे एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही हमारे पास में जो वाई एंगल है वो हमारा आर एंगल के बराबर है, तो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी कैसा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कैसा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल ए बराबर है एंगल ए के, जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है वो कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल पी एक्स वाई है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये हमारी इस क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो इनकी साइडों का जो रेशो है, यानी कि पी एक्स बाय पी क्यू, तो इनकी साइडों का जो रेशो है पी एक्स बाय पी क्यू इज इक्वल टू, पी एक्स बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई बाय पी आर, पी वाई बाय पी आर इज इक्वल टू एक्स वाई बाय क्यू आर, एक्स वाई बाय क्यू आर। तो इनकी वैल्यू तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, इनकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/3 इज इक्वल टू एक्स वाई बाय क्यू आर। तो यानी कि जो मेरा एक्स वाई है वो किसके बराबर है, 1/3 ऑफ क्यू आर के बराबर है, 1/3 ऑफ क्यू आर के मेरा बराबर है। क्लियर है बेटा, 1/3 ऑफ क्यू आर के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है,
अब हम बात कर लेते हैं अपनी एपी की। एपी के हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए एपी में क्या है, कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म हमें एपी की दे रखी है, यहाँ पर 3 टर्म दे रखी है, कह रहा है वाई की वैल्यू निकालिए। देखिए जब भी कभी इस तरीके से 3 इक्वेशन दे रखी होंगी आपके पास में, देखिए एक एपी दे रखी है आपको, एपी क्या दी गई है, एपी दी गई है 3y-1, 3y+5 एंड 5y+1, ये आपको एपी कुछ दे रखी है। जब भी कभी आपको ऐसे दिखे तो आप इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लीजिए। तो आप याद रखिए b इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, a+c/2 मिलेगा, ठीक है ना, a+c/2 मिलेगा आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। तो जो b की वैल्यू है वो है आपकी 3y+5 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है आपके पास में 3y-1 प्लस c की वैल्यू है 5y+1 और डिवाइडेड बाय रखिए 2। तो 3y जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6y प्लस में 10 इज इक्वल टू 1 से आपका 1 कैंसिल हो गया, 3y+5y इज इक्वल टू 8y। अब y वाले एक तरफ कर दीजिए, 10 इज इक्वल टू 8y माइनस का 6y। तो फाइनली आपको क्या मिला यहाँ से 10 इज इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू 10/2, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, एक एपी दे रखी है। एपी में हम लोगों को पता है सबसे पहली टर्म को हम लोग ए कहते हैं, तो ए इज 1, डी निकालेंगे तो क्या होगा a2 माइनस a1, डी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगता है a2 माइनस a1। तो a2 क्या है इसमें 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, डी हमें पता है। अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूँ तो an कितना है मेरे पास में x दे रखा है, तो यहाँ से n की वैल्यू अपनी निकालिए, क्या आएगी a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, n आपको पता नहीं है, d की वैल्यू आपने 3 निकाली इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आपको मिला 1 + 3n माइनस का 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आपको मिल गई 3n इज इक्वल टू 1 में से 3 घटाया माइनस का 2 आया, यानी कि x+2 आपको मिल गया। तो n की वैल्यू आपके पास में है x+2/3, ये आपको मिली है n की वैल्यू। सम आपको दे रखा है यहाँ पर Sn इज इक्वल टू दे रखा है 287, सम कितना दे रखा है 287। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना होता है 287 होता है। जो n की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है वो कितनी है हमारी x+2/3 इंटू में 2। तो 2a, a हमारा है 1 प्लस n की जो वैल्यू है वो है x+2/3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आई है 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ऊपर है x+2/6 इक्वल टू में आपके पास में 287, यहाँ पे आया 2, इस 3 को जब अंदर एंट्री लगाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अंदर बचेगा x+2 यहाँ पर, ठीक है ना, क्या बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपके पास में माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू 287, ठीक है। कितना आ जाएगा, सो x+2/6 और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 माइनस, यहाँ से देखिए 2 माइनस 1 करेंगे, 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो आपको मिला 2 + x-1 इज इक्वल टू 287, ठीक है ना, क्या आ गया 287 आ गया। सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई x+2/6, अगर 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1, यानी कि x+1 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इज इक्वल टू 287। सो फाइनली x + x 2x हो गया आपके पास में, यहाँ से 1 + 3, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, तो इज इक्वल टू 287 इंटू 6 माइनस 3, ठीक है ना, आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको कर लीजिए। सो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 287 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। बेटा इतना काम कर लीजिएगा, आपको x की वैल्यू यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी कि आपकी x की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है आप लोगों को, आपको x की वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कि आपकी x की वैल्यू क्या आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तो बाढ़ लगा रखी है मैंने, यहाँ पर सारे इंपोर्टेंट ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तो क्या दे रहा है, हमसे कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट एंटम ऑफ द एपी, यानी कि हमें Sn की वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ फर्स्ट एंटम हमसे Sn क्या रखा है, Sn इज इक्वल टू 3n² + 2n। हमसे कह रहा है फाइंड एपी बतानी है। तो सर बेटा क्या करो, रिप्लेस करो इसको, रिप्लेस n इंटू n-1, जब भी कभी ऐसा दे रखा हो तो इसको रिप्लेस कर दो n को n-1 की जगह पर, यानी कि आपको मिला Sn-1 इज इक्वल टू 3n-1 का स्क्वायर प्लस 2n-1
इसको सॉल्व करिए तो 3n² प्लस 1 माइनस का 2n प्लस में 2n माइनस का 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें मिलेगा 3n² प्लस में 3 माइनस का 6n प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ अगर कैंसिल हो रहा तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर कैंसिल करिए, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। -6 से 2n गए तो बचा कितना, माइनस का 4n, 3 माइनस 2 करा तो प्लस का बचा 1, यानी कि Sn माइनस 1 की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास nth टर्म का लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ठीक है, Sn की वैल्यू है 3n² प्लस 2n, Sn की वैल्यू कितनी है 3n² प्लस 2n माइनस आपके पास वैल्यू आई है 3n² माइनस 4n प्लस में 1। तो इसको खोलेंगे 3n² प्लस 2n माइनस का 3n² प्लस का 6n सॉरी प्लस का 4n, ये माइनस अंदर एंट्री कर रहा है, माइनस का 1। तो ये तो हमारे पास हो गया कैंसिल, 2 और 4 क्या हो गया 6n माइनस का 1। तो यानी कि nth टर्म हमारे पास में क्या हो गई, an इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6n माइनस 1। हमसे कह रहा है AP निकालना है तो n इक्वल टू 1 प्लेस करा, तो a1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, n इक्वल टू 2 रखिए, सो a2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, n इक्वल टू 3 प्लेस करेंगे, सो a3 हमें मिलेगा 6 इंटू 3 माइनस का 1 इक्वल टू 17, यानी कि रिक्वायर्ड AP जो हमारी आ जाएगी, रिक्वायर्ड AP वो क्या हो गई हमारे पास में, सबसे पहले नंबर क्या आया हमारे पास में 5, फिर उसके बाद 11, उसके बाद 17 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसी हमारी AP चलती रहेगी। तो ये AP हमसे जो मांगी थी इसने क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा था फाइंड AP, तो इस तरीके से आप AP फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन AP 171, यानी कि इसने अब क्या हमें क्या दे दिया कि सम ऑफ 9 टर्म इज इक्वल टू 171। इसको खोलिए एक बार, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 171। ठीक है, सो 9/2 यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा 2a प्लस 8d। ठीक है, इक्वल टू क्या है आपके पास 171 दे रखा है। अगर ये कटता है तो बिल्कुल आप काट दीजिए, अगर नहीं कटता तो नहीं। 9 1 9 इसको काटेंगे तो 9 1 9 आ गया, 81 हो गया, 9 9 81। ठीक है ना, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 इंटू 2 कॉमन लिया तो मिला a प्लस 4d इज इक्वल टू 19, यानी कि EI भी कैंसिल हो गया, तो a प्लस 4d जो आपको मिल गया वो मिल गया 19। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है हमसे कि सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म इज 996, यानी कि S24 हमें कितना दे रखा है 996 दे रखा है, तो 24/2 2a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 996। तो 2 से इसे काट दीजिए, 12 आ गया आपके पास में। ठीक है ना, 12 आ गया यहाँ से। अब 12 से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से 12 कटे तो आप काट ही दीजिए। ठीक है ना, 12 7 84, 12 8 96, तो 9 यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में क्या है 996 है, तो 12 8 96 बचा 3, 12 3 36, तो 83 यहाँ से हमारे पास में आ गया। तो 2a प्लस 23d इज इक्वल टू 83। अब देखिए यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है तो एलिमिनेशन लगा दीजिए, सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है आप लोगों की। मुझे मैंने पहले भी बताया मुझे एलिमिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो एलिमिनेशन ही यूज करूंगा। मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें मिली 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 38। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ द सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3/2। तो अब हम इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन है हमारे पास में 2a प्लस 23d दैट इज इक्वल टू 83 और 2a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2a से 2a कैंसिल, 23 में से 8 घटाओगे तो 15 आएगा, 15 8 23 होता है, तो 15 यहाँ से घटाएंगे, 13 माइनस 8 करोगे तो आपको 5 मिलेगा, 7 माइनस 3 करोगे तो आपको 4 मिलेगा। सो d इज इक्वल टू 45/15। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे 15 को, तो d इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन हमारी a प्लस 4d इज इक्वल टू 19, तो a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 19। ठीक है ना, इज इक्वल टू 19।
तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 19, यानी कि a की जो वैल्यू है आपकी, a की वैल्यू कितनी आ गई 19 माइनस की 12 यानी 7। अब मुझे यहाँ पर a भी पता लग गया, d भी पता लग गया। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो दोनों चीज़ हमने निकाल दी, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 टर्म ऑफ एपी इज 5 मोर देन द ट्वाइस इट्स 8 टर्म। तो जितना बोला है पहले उतना लिख ले करिए। कह रहा है 17th टर्म जो है वो इक्वल है किसके, 5 मोर ट्वाइस इट्स 8 टर्म, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 8th टर्म प्लस 5 मोर। 5 मोर करिए ना, ट्वाइस ऑफ 8 टर्म, तो ट्वाइस कर दिया हमने 8 टर्म की प्लस 4। और हमसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। a प्लस 16d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 7d प्लस में 5, यानी कि 2a प्लस 14d प्लस 5, और यहाँ पर है a प्लस 16d। ठीक है, तो a वाले की तरफ ए डी वाले की तरफ ही ले आते हैं। सो a, या इनको राइट लेके चलते हैं, तो 2a प्लस 14d, 12a प्लस 14d माइनस a माइनस का 16d इज इक्वल टू माइनस का 5, इसको राइट लेगा, इसको लेफ्ट लिया। तो 2a माइनस a करेंगे तो a आया, 14 माइनस 16 करूँगा तो माइनस का 2d इज इक्वल टू माइनस का 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे हमसे क्या कहता है, 11 टर्म ऑफ द AP इज 43, यानी कि a11 हमें कितनी दे दी है यहाँ पे 43, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 43। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो फिर से एलिमिनेट कर दीजिए सीधे सीधे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करें, जो सा आपका मन करे। 1 को कर रहे हैं बाय 2, तो सेकंड इक्वेशन है मेरी a प्लस 10d इज इक्वल टू 43 और a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस का 5। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 12d इज इक्वल टू, ये भी प्लस हो गया तो ये हो गया 48। सो d इज इक्वल टू 48 बाय 12, 12 से काटा तो 4 टाइम्स में हमारा कटा। सो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। अब डी मुझे पता लग गया, हम ए भी निकाल लेते हैं, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में उठा के रखेंगे। सो ए माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 5, सो ए माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5, सो ए की वैल्यू माइनस 5 प्लस 8। सो फाइनली ए आपको कितना मिल गया, 3 देखने के लिए मिल गया। ए पता लग गया, आपको डी पता लग गया। अब वो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है देन फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP, nth टर्म निकालनी है, यानी कि an निकालना। तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो a की वैल्यू आपके पास में है 3 प्लस एन माइनस 1 nth टर्म, ठीक है ना, और d की वैल्यू हमारे पास आई थी 4। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो 3 प्लस 4n माइनस का 4, तो आपको मिला 4n माइनस 1। दिस इज योर nth टर्म। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो गई, nth टर्म हो गई। क्लियर है, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इसको ना रिवर्स कर लीजिए, AP को ही हमने क्या कर लेते हैं, AP ही अपनी रिवर्स कर लेते हैं। सबसे पहले 253 डॉट 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 13 8 3, ठीक है ना, हमें 15 टर्म निकालनी है। देखिए A हमारी क्या हो गई अब यहाँ पे 253, कॉमन डिफरेंस कहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, दो टर्म्स के बीच में से। तो 8 माइनस 13 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है ना, यहाँ से हमने इसमें से इसको घटा दिया, तो हमें मिला यहाँ से माइनस का 5। हमें क्या मिल गया, माइनस का 5। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई माइनस 5, a की वैल्यू क्या हो गई 253। हमसे कह रहे हैं 15th टर्म निकालो, तो a15 की बात कर रहा है हमसे, a15 की हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। a15 क्या हो जाएगा, a प्लस 14d, a प्लस 14d, a की वैल्यू जो है वो है 253 प्लस 14 इंटू माइनस की 5। तो 253 माइनस 14 पंजे 70, तो 3 माइनस यहाँ से घटा दीजिए, 3 माइनस 0 इज 3, 15 में 7 गए तो 8, और यहाँ पर 1, तो 183, यानी कि आपकी 15th टर्म कौन सी हो जाएगी, 183 हो जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है आपका, क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया है, ये अभी मैंने पीछे कराया हुआ है, ये रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हमसे कह रहा है सम निकालिए एन टर्म्स का। ठीक है, सम निकाल देते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, पहले इसको लिख लीजिए। सीरीज क्या है हमारे पास में, वो है 4/1/n प्लस 4 माइनस 2/n
प्लस 4 माइनस 3/n n प्लस सो ऑन। ठीक है ना। अब देखिए इसको जो ना सेपरेट कर लीजिए आप, हमें सम निकालना है इसका। तो एस एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो टर्म दे रखी है ये सब किसके बराबर है, एस एन के बराबर है। तो एस एन इज इक्वल टू इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए फोर सारे एक साथ ले लेंगे, कहाँ तक चलेंगे वो, एन टाइम्स तक जाएंगे। फोर हमने सारे एक साइड ले लिए, माइनस यहाँ से क्या करा, 1/n कॉमन ले लिया, 1/n कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक आपका, प्लस n टर्म्स तक। ठीक है ना, कहाँ तक कहानी चलेगी, n टर्म्स तक ये ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। क्लियर है आपका, क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर के लिए मैंने बता रखा है, इसका तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4n माइनस 1/n आपने क्या लिया था, कॉमन लिया था। और जो इसका फॉर्मूला है इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, n इंटू एन प्लस 1/2। याद रखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है n प्लस 1/2 होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। भाई देखो मैं यहाँ पे जब 1 है हमारे पास में, जब 0 रखोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा। ठीक है ना, नेचुरल नंबर हमारे पास में, यहाँ पे होल नंबर से आप बात करते हुए चलते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 4n माइनस n प्लस 1/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ से तो आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 8n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में 2। सो फाइनल आंसर इज 7n माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि m टाइम्स ऑफ m टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म ऑफ AP। हमसे कह रहा है कि एक दो AP दे रखी है हमें, एक m है जो m टाइम्स ज़्यादा है और जो n है वो nth टाइम है। ठीक है, दोनों को, ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों क्या है, इतने जो हमें बोल रखा है कि जो am है वो इक्वल है हमारी किसके, an के बराबर है। ठीक है ना, am जो है m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म और n टाइम्स द nth टर्म आर इक्वल, ये इक्वल है हमारे पास में। तो am हमें जो फाइंड करनी है, हमें क्या निकालना है, टू शो, हमें शो करना है, टू शो कि m प्लस nth टर्म जो है इसकी, यानी कि am प्लस n जो है वो 0 के बराबर है। ये बात हमें शो करके दिखानी है यहाँ पर, लेकिन m प्लस nth टर्म जो है इसकी वो कितनी है, 0 है। चलिए देख लेते हैं। सो m, इसको खोलिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, ए एन का क्या खुलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, तो हमारे पास में ये दे रखा है, इसको खोलेंगे तो हमें मिलेगा ma, हमें क्या मिल जाएगा, ma प्लस एम डी m माइनस 1 इज इक्वल टू na प्लस एन डी n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1। तो यहाँ से क्या है, एम ए वाले एक तरफ ले लीजिए एक बार, एम ए माइनस एन ए इज इक्वल टू एन डी n माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में माइनस एम डी m माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ से अगर मैं m कॉमन a कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिल रहा है m माइनस एन, क्या मिल रहा है मुझे, m माइनस एन। यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये मिला n स्क्वायर डी माइनस का एन डी, यहाँ से मिला हमें m स्क्वायर डी प्लस का, क्योंकि माइनस हुआ था ना तो माइनस माइनस प्लस का एम डी। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। तो स्क्वायर स्क्वायर वालों में से क्या कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा, तो बचा एन स्क्वायर माइनस एन एम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अपने एन डी एम डी वाले में से, तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ से डी कॉमन लिया मैंने, मुझे मिला एन डी एन माइनस का एम। ठीक है ना, ये हमें कॉमन यहाँ से मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर देखेंगे तो ये बना रहा है हमारा डी n प्लस एम और n माइनस एम, और यहाँ से ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये बना रहा है n माइनस एम इंटू में d, और यहाँ पे भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बन रहा है n माइनस एम। तो सब में से क्या करा, n माइनस एम को ले लिया हमने कॉमन। ठीक है ना, सब में से n माइनस एम को ले लिया कॉमन, तो बचा डी n प्लस एम माइनस का 1d, माइनस का 1d या d कह सकते हो, माइनस a n माइनस m। तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है ना, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो माइनस a इज इक्वल टू, अब इनमें से देखिए यहाँ पर अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो हमें मिल रहा है n प्लस एम माइनस 1। ठीक है ना, सो a को शिफ्ट कर दीजिए, a को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
0 इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है, जो कि हमारा फॉर्मूला किसका बनेगा, ए एम प्लस एन का, जो कि बराबर आ गई किसके, 0 के, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, बात क्लियर है, प्रूफ हो गई हमारी, ए एम प्लस एन इक्वल टू 0 प्रूफ करनी थी, तो यहाँ पे 0 आ गई। क्लियर है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे लगा रखे हैं एक साथ, दो क्वेश्चनों को आपके एक साथ अरेंज कर रखा है यहाँ पे। तो आगे देखिए, कह रहा फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। कितने नंबर हैं, पहले 24वां सॉल्व कर रहे हैं हम, कितने हैं जो 2 डिजिट नंबर 6 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर क्या होगा, जो 2 डिजिट का, 2 डिजिट की बात हो रही है, तो 12 से नंबर हमारे पास स्टार्ट होंगे, तो एपी क्या बनेगी हमारे पास, एपी ऑफ डिविजिबल बाय 6 इन 2 डिजिट। 2 डिजिट नंबरों में हमारे पास में 6 से डिविजिबल कितने नंबर हमारे पास में आ जाएंगे यहाँ पर, सबसे पहला 12, फिर उसके बाद में 18, फिर 24, और ऐसे करते करते लास्ट में हमें मिलेगा 996। ठीक है ना, 996 अकेला नंबर ऐसा होगा। आप देखिए, इसको डिवाइड करके देख लीजिए पहले कि ऐसा हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है, 996 आएगा या 994 आएगा, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो 996 6 से करेंगे तो नंबर 6 कम 6 3 आया, 39 हो गया आपके पास में, 6 3 36, ठीक है ना, फिर से 3 आ गया और फिर 36 हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात, यानी कि ये हमारा नंबर सही है। सो हमारे पास में यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है 12, डी हमें दे रखा है कॉमन डिफरेंस 6 का डिफरेंस चल रहा है जो बोला गया है, और ए एन हमें दे रखा है 996। हमसे बस हाउ मैनी डिजिट पूछी हुई है, यानी कि हमको एन ही फाइंड करना है बस अपना। तो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 996। तो ए की जो वैल्यू है वो है 12, एन हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 6 इज इक्वल टू 996। ठीक है, क्लियर है। सो n माइनस वन ऑफ 6 इज इक्वल टू 996 माइनस का 12। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8 एंड दिस 9 इज 9 डिवाइडेड बाय 6। 6 से काटेंगे तो 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 6 जा 34, ठीक है ना, सॉरी 6 6 जा 36, 2 बचा, 6 4 जा 24। So n minus 1 is equal to 164. So n is equal to 164 plus 1. तो टोटल कितना आ गया 165, यानी कि इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म आपकी हैं 165। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 25 भी यहीं पे लगा रखा है, तो मैं उसके लिए जगह यहाँ बना लेता हूँ। तो 25 का क्वेश्चन हमसे दे रखा है 1 बाय एक्स प्लस 2, 1 बाय एक्स प्लस 5, 3 और 1 बाय एक्स प्लस 5। देखिए कह रहा है एपी में है और कह रहा है फाइंड एक्स। तो देखिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि अगर कभी भी ऐसी टर्म होगी तो एक को ए मानो, एक को मान लो आप अपनी बी, और एक को मान लो आप अपनी सी। ठीक है ना, नीचे वाली नहीं, पूरी पूरी वैल्यू को मानना है। ठीक है, जो बी होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, ए प्लस सी बाय 2 के बराबर होता है। अब आपकी ए की वैल्यू कितनी है, आपके पास में ए की वैल्यू कितनी है, ए है आपका 1 बाय एक्स प्लस 2, बी की वैल्यू आपके पास में है 1 बाय एक्स प्लस 5 अपॉन में 2, और जो आपकी बी की वैल्यू है, जो बी है आपका वो कितना है 1 बाय एक्स प्लस 3। ठीक है मैंने ये हमने दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5, और ये 2 चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3। ठीक है ना, इतना काम अब आप कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी रह गई है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया ये भी क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है बेटा, एक करा चुका है, पता नहीं क्यों बार बार रिपीट कर दिए क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2018 का क्वेश्चन है हमारा, सीबीएसई में आया हुआ। ये बोल रहा है कि इफ द sum of the first 4 term of an AP is 40, sum of first 4 term दे रखा है हमें, ध्यान रखिएगा, यानी कि S4 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 40 है। ठीक है ना, यानी कि इसको जब खोलोगे तो 4 बाय 2, 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 40। तो यहाँ से काटा 2 आ गया आपके पास में, 2 1 2, 2 20 40। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू आपको क्या मिला 20, फर्स्ट इक्वेशन। आगे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म,
फर्स्ट 14 टर्म को यानी कि S14 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 280 दे रखा है, कितना देखा है 280 दे रखा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 280। तो 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28। सो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40। बेटा अभी पूरा सवाल ऐसे ही एग्जैक्टली निकलवाया मैंने। अब इसको क्या करना है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए या एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए या फिर एलिमिनेशन लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रह गया। बस देखिए एंड टाइम तक पूरा कुछ मैंने ऐसे निकला है, बस वैल्यू बदल दी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है फर्स्ट टर्म इज 12। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है इसकी कि फर्स्ट टर्म इज 12, यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 दे दी। कह रहा है कॉमन डिफरेंस इज 6, यानी डी हमें दे दिया 6। लास्ट टर्म ऑफ द एपी यानी एन भी हमें दे दिया 252। कह रहा है मिडल टर्म निकाल दो इसकी। तो सबसे पहले बेटा इसका एन निकाल लो। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 252। ठीक है ना, ए की वैल्यू आपके पास 12 है, ए की वैल्यू आपके पास 12 है, एन आपको पता नहीं, डी का मान 6, 252। सो एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 252, 252 माइनस का 12। सो n माइनस 1 इंटू 6 is equal to 2 minus 2 is 0, 5 minus 1 is 4 and this one 2. So n minus 1 आपको क्या मिल गया यहाँ से 240/6 कैंसिल करेंगे, 6 4 दा 0। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 40 और n इज इक्वल टू 40/1, सॉरी 40 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई 41। अब देखो बेटा 41 आ रही है तो पता लग रहा है ना इसकी कौन सी टर्म, 20 पीछे से हटा तो 21वीं टर्म इसकी क्या हो गई मिडिल टर्म हो गई। तो यानी कि 21st टर्म इज द मिडल टर्म, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, जब भी कभी हमारे पास में ये ओड आ जाता है, ओड नंबर आता है तो हम लिखते हैं इसको n+1/2 मिडल टर्म निकालने के लिए। ठीक है ना, ये हमारा किसके लिए मिडल टर्म निकालने के लिए, मिडल टर्म निकालने के लिए। तो हमारे पास में क्या था 41 + 1 था डिवाइड बाय 2, यानी कि हमारे पास क्या आया 42/2, काटेंगे तो क्या आएगा 21st टर्म। ठीक है ना। अब 21st टर्म आपको निकालने तो a21 इज इक्वल टू a + 20d। a की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 6 दे रखी है, a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 6 है। तो 12 + 20 गुना 6 यानी कि 12 + 6 दूनी 12 120, इसको ऐड करेंगे तो 132 आपका फाइनल आंसर आएगा। आपकी मिडिल टर्म कितनी आ जाएगी 132 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी रिपीट हो गया बेटा, फिर क्वेश्चन सारे कई क्वेश्चन रिपीट कर दिए लगता है यहाँ पे स्लाइड में, कोई बात नहीं। ठीक है ना, हम तो करा चुके हैं ना ये क्वेश्चन। चलिए अब हमारा आ गए हम अपने 4th चैप्टर की तरफ को। ठीक है, 4th चैप्टर में क्या कहता है, अ ट्रेन कवर ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो क्या कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन डिक्रीज 8 km/h लेस, अगर स्पीड को क्या करा जाता है घटा दिया जाता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो ये समय कितना कर रही है ज़्यादा ले रही है। ठीक है ना, समय क्या कर रही है ज़्यादा ले रही है। तो सेम डिस्टेंस फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने क्या मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है x km/h की है। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस जो हमें यहाँ पर दे रखी है, टोटल डिस्टेंस वो है 480 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द स्पीड डिक्रीज, इफ द स्पीड क्या करते हैं हम डिक्रीज करते हैं कितनी 8 km/h, 8 km/h। तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास में, न्यू स्पीड इज इक्वल टू, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी आपकी फिर x - 8 km/h। तो आगे देखिए इसमें, तो न्यू स्पीड हमारे पास में क्या आ गई x - 8 किलोमीटर। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो टाइम हमें दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है वो हमें दिया गया है यहाँ पर 3 hour। टाइम कितना दिया गया है 3 hour। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
तो ये हमारा किसका होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को रखेंगे कि 480 जिसकी वजह से डिले हुए हैं उसकी वजह से, तो x माइनस 8 माइनस 480 बाय एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि 3 आर्क जो लगे हैं वो इस वाली ट्रेन की वजह से बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर है बात? इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, तो ये यहाँ लगा देते हैं। आगे देखिए हमारे पास में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें क्या आ जाएगी यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा नीचे जगह हैगी हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 480 ले लिया हमने कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास में 1 बाय एक्स माइनस 8, यहाँ बचा 1 बाय एक्स दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 1 3, यहाँ से काटेंगे 16 3 48 होता है, 160 आ गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 बाय 160, ठीक है। क्लियर है? x से आपका x कट गया, यानी कि 160 इंटू 8 इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x के, ठीक है। सो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 1 12, यानी कि 1280। आपको क्या मिल गया? 1280, 1280, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास में आप क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे, आप डी वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं डी वाला लगा सकते हैं, और आपको अगर नॉर्मली फैक्टराइज लगाना हो तो आप फैक्टराइज लगा सकते हैं एज यू विश। तो मेरे हिसाब से तो आपको डी वाला लगाना चाहिए। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है -8, और सी आपको क्या दे रखा है 1280, वो भी माइनस का, ठीक है ना। तो डी का जो फॉर्मूला होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है -8 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 1280, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो हमें d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 64, और यहाँ से जब गुना होगी तो ये आएगा 0, 4 अट्ठे हो गया 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4 8 1 5 5184, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5184, ठीक है। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या आ गया 5184। सो हमारे डी की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 5184। अब हम यहाँ से निकालेंगे अपनी x की वैल्यू। सो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस डी अपॉन में 2a, ठीक है। क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू -b कितना हमारे पास में माइनस माइनस ऑफ 8 प्लस माइनस डी 5184 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। क्लियर है? सो आगे देखिए हमारे पास आगे यहाँ से x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 5184 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 72 अपॉन में हमारे पास में 2 है। सो x इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव के लिए खोलेंगे तो हमें मिलेगा 8 प्लस 72 अपॉन में 2, यानी कि 80 बाय 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 40। एक हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 72 बाय 2। तो देखिए यहाँ से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 इज 4, तो 64 माइनस का अपॉन में 2। देखिए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास में क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन हमें कितनी मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी ट्रेन के ऊपर ही है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं करा। कह रहा है ए फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन, ठीक है ना। दो तरीके की ट्रेन हमें यहाँ पे दे रखी है, एक फास्ट ट्रेन है, एक हमारी स्लो ट्रेन है, ठीक है। हमसे कहता है ट्रेन फॉर द जर्नी ऑफ द 600 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर आर लेस देन द फास्ट ट्रेन। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो देखिए लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, हमने मान ली कि जो फास्ट ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कह रहा है 10 किलोमीटर कम है, तो यानी कि इसके कंपैरिजन में तो 10 किलोमीटर, यानी कि ये तेज चल रही है, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे हमसे क्या करेगा, टोटल डिस्टेंस जो हमें यहाँ पर दे रखी है,
टोटल डिस्टेंस जो हमें यहाँ पे दे रखी है वो है हमारी 600 किलोमीटर, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 600 किलोमीटर। और जो टाइम इन लोगों ने दे रखा है, टाइम हमें कितना दिया गया है 3 आवर्स का, ठीक है ना। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमारे पास में क्या दे रखा है, जो जो बात इसने बोली है बिल्कुल वैसे वैसे ही ध्यान रखेंगे। पहली डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है, टोटल डिस्टेंस हमारी 600 किलोमीटर, यानी कि जो टाइम लग रहा है, टाइम क्या हो रहा है, ट्रेन टेक 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन, 3 घंटे कम समय ले रही है। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि x बाय 600 बाय एक्स, 600 बाय एक्स, क्योंकि हमारी फास्ट ट्रेन कितनी है 600 बाय एक्स, 600 बाय एक्स माइनस का 600 बाय एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3 आर। अब बिल्कुल देखो बेटा, पीछे जैसा वाला क्वेश्चन हो गया है। मैं 600 यहाँ से अगर कॉमन ले लोगे आप तो आगेगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 200 हमें देखने के लिए हमें मिल जाएगा। तो 200 और यहाँ से आपके पास में आएगा x प्लस 10 माइनस का x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 10x दैट इज इक्वल टू 1। x से x कैंसिल हो गया, यानी कि ये बन गया आपका 2000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 10x। इसको शिफ्ट कर लो तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 2000। आप 2000 के ऐसे फैक्टर देख लीजिए जिसके जोड़ने घटाने पर आपको क्या मिल जाए, अपना 10 मिल जाए, ठीक है ना। 2000 के ऐसे फैक्टर जिसके जोड़ने घटाने पर 10 मिल जाए। तो पाँचों के बीच सबसे अच्छे हमारे यही होते हैं, यानी कि 50x माइनस का 40x माइनस का 2000 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया आपने, आपको मिला x प्लस 50, यहाँ से माइनस का 40 कॉमन लिया, बचा कितना x माइनस एक्स प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 0। सो एक फैक्टर आ गया हमारे x प्लस 50, एक आ गया x माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। सो x की वैल्यू एक मिली माइनस की 50, एक x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40। तो नेगेटिव कभी भी हमारी जो है ट्रेन होती नहीं है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर की आ गई, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आ गई, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ लगा दिए गए हैं। ये लोग भी पता नहीं क्या करते हैं, 2 2 क्वेश्चन एक साथ लगा देते हैं। तो देखिए हमारा पहला पार्ट पे ही देख लेते हैं। हमें दे रखा है कि नेचर ऑफ द रूट, हमसे कह रहा है इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। अगर रूट्स इसके रियल हैं तो हमें बताना क्या है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है आपके पास में, बी की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है 4 रूट 3 दे रखी है माइनस की, और सी की वैल्यू आपके पास में 4। तो आपको डी निकालना है। सबसे पहले डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आपका है माइनस का 4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू में 4। तो आपको मिला यहाँ से 16 थी 48, 48 आ गया, यहाँ से भी आपके पास 48 मिला, यानी कि डी इज इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 पे हमारे क्या होते हैं, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। डी इक्वल टू 0 पे हमारे क्या होते हैं, जो रूट्स आते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, रियल और इक्वल आते हैं। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि मुझे दोनों बार x की वैल्यू क्या मिलेगी अपनी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 2a। तो b की वैल्यू मेरे पास है माइनस 4 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 2a, a की वैल्यू मेरे पास में 3 है। सो 2 इंटू 3, दूसरा रूट भी मेरा क्या आएगा माइनस का 4 रूट 3 बाय 2 इंटू 3। तो इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, एक रूट 3 से एक रूट 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 2 बाय रूट 3 और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा 2 बाय रूट 3। सो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2 बाय रूट 3 एंड 2 बाय रूट 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या रखा है 9x स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रखा है 9x स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर एक्स, आगे
ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, सो ए की पावर 4 बी की पावर 4, ठीक है ना, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, क्लियर है, दोनों के बीच में माइनस भी है, तो ए की पावर 4 बी की पावर 4, सो ये हमारा सी की तरह बिहेव करेगा इक्वल टू 0। सो ए देखिए हमारे पास में ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास में 9, जो बी हमें दे रखा है वो है माइनस का 6a², और जो सी हमें दिया हुआ है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, जो डी निकालेंगे हम वो क्या हो जाएगा b² माइनस का 4ac, ठीक है ना, तो डी आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस b² माइनस का 4ac, सो डी इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, बी है हमारा माइनस का 6a² और उसका लगा दिया हमने स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 9, और इसकी वैल्यू हमारे पास में ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है ना, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो ये आया 36 ए की पावर 4, और यहाँ से भी आएगा 36, और जब ए से मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा ए की पावर 4 प्लस 36 बी की पावर 4, 36 से हमारा 36 वाला कैंसिल, तो हमें मिल गया यहाँ से 36 बी की पावर 4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 36 बी की पावर 4, यहाँ से एक्स निकालेंगे अपनी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, तो जो b है हमारे पास में माइनस, जो b की वैल्यू हमें दे रखी है, b कितना हमारे पास में 6a², तो माइनस का 6a² प्लस माइनस d की वैल्यू आई है 36 b की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू 8, 2 इंटू 9, तो हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 6a² प्लस माइनस 6b², 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 एंड b की पावर 4 इज द b² का परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में 18, सो x इज इक्वल टू 6 हमने ले लिया कॉमन, तो हमें बचा a² प्लस माइनस b² अपॉन में 18, यानी कि 6 3 द 18, सो फाइनली x की वैल्यू क्या मिली हमें a² प्लस माइनस b² अपॉन में 3, तो एक बार इसको लिए पॉजिटिव खोल देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू एक हो जाएगी a² प्लस b² बाय 3, और एक वैल्यू हमें मिलेगी a² माइनस b² बाय 3, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए, क्लियर है, पेपर में आए हुए हैं, देखो 2020 के दोनों ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट की कंडीशन आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, नो रियल रूट की ए की कंडीशन थी हमारे पास में d लेस देन 0, ठीक है ना, नो रियल रूट पे क्या होता था d लेस देन 0 होता था, यानी कि हमारे पास में क्या है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 3a x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 3a, बी दिया है माइनस 6 और सी की वैल्यू हमारी 1, तो d इज लेस देन 0 क्योंकि हमारे पास नो रियल रूट की कंडीशन है, तो b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, b की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर माइनस की 6 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू इज 3a, ए की वैल्यू क्या है 3a हमारे पास में, और c की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है 1, दैट इज द लेस देन इक्वल टू 0, सो 36 माइनस 12a लेस देन इक्वल टू 0, सो 12a इज ग्रेटर देन 36, so a is 36 by 12, तो 12 3 is 36, तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, a is equal to a greater than 3, a greater than, so ये आपका फाइनल आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज इक्वल रूट, ठीक है ना, फिर से हमें एक इक्वेशन दे दी है हमें 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास में क्या है 2, b की वैल्यू आपके पास है k और c आपको दे रखा है 2, आपसे कह रहा है कि हैज इक्वल रूट, यानी कि d बराबर क्या है 0 के, तो b² माइनस 4ac, ठीक है ना, जब इक्वल रूट होते हैं तो d का मान क्या होता है d² इक्वल टू 0 के बराबर होता है, तो b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है इक्वल टू में 0, b की वैल्यू है k, तो k² माइनस का 4 गुना 2 इज इक्वल टू 0, तो k² माइनस का यहाँ से क्या आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 0, तो k² इज इक्वल टू 16, तो k बराबर प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, तो k प्लस माइनस 4 इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, बेटा 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा मैं आप लोगों का, ठीक है ना, एक भी मिनट जो है ना वो एक एक मिनट कीमती है आप लोगों का, तो मेरे लिए तो एक एक मिनट कीमती है आपका, तो इसलिए मैं 1 मिनट भी आपका क्या हुआ बर्बाद नहीं होने दूंगा।
चलिए तो अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है ना, एक मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर होता है ठहरा हुआ पानी, यानी कि एक सीक्वेंस में चलने, यूनिफॉर्मली चलने वाला पानी को हम स्टिल वाटर कहते हैं। 2 किलोमीटर 24 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है वाटर 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए ऐसे समझिए, पहले ये आपकी क्या बह रही है, नदी बह रही है। अब अगर आप नदी की डायरेक्शन में चलते हो, आप अगर नदी की डायरेक्शन, मान लो नदी की डायरेक्शन ये चल रही है, तो आप नदी की डायरेक्शन में चलते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। तो क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और अगर हम नदी के अपोजिट इन डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मान लीजिए नदी की जो स्पीड है वो एक्स मान ली हमने, ठीक है ना, नदी की स्पीड क्या मान ली, एक्स। तो डाउन स्ट्रीम जब तुम जा रहे हो, नदी किसी को भी कह लीजिए, मान लीजिए नदी की अभी 24 दे रखी थी, डाउन स्ट्रीम में आप एक्स हो, यहाँ पे जा रहे हो अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पर जब डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो एक्स स्पीड जो आपने मानी, अपनी जो स्ट्रीम की स्पीड आपने मानी, स्ट्रीम की स्पीड एक्स मानी, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, 24 के साथ में, 24 के साथ में वो स्पीड ऐड हो जाएगी और यहाँ पे 24 में से वो स्पीड घट जाएगी। तो ध्यान रखिए नीचे x माइनस वाई आता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले पे, और डाउन स्ट्रीम पर x प्लस वाई हो जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो स्पीड यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड है हमने वो मान ली x किलोमीटर पर आर की हमारी क्या है यहाँ पर स्पीड दे रखी है। तो स्पीड इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम तो वो हो जाएगी 24 प्लस x किलोमीटर पर आर, ठीक है। और स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 24 माइनस x किलोमीटर पर आर, x किलोमीटर पर आर। क्लियर है बेटा, ये आपकी हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमसे स्पीड की मांग। अब यहाँ देखिए इसने कितना समय लिया, 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है ना, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी टोटल डिस्टेंस जो हमें दे रखी है, टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास में वो कितनी है, 32 किलोमीटर। तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ डिस्टेंस का, क्या हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। 32 अपॉन में 24 माइनस एक्स, इसकी वजह से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था, 32 अपॉन में 24 प्लस एक्स, ठीक है ना। यहाँ से 32 हम ले लेंगे कॉमन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 24 प्लस एक्स माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस का x डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 1 है। अब 24 से आपका 24 क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 2x, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया, x और x 2x हो गए। तो हमारी इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन बनी वो बनी एक्स स्क्वायर प्लस की 64x माइनस का 576 इज इक्वल टू 0। अब आप अपने हिसाब से इसके फैक्टर बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से a आपको मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा, d आपको मिल जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आपको 64 मिल जाएगी, और c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 576। और अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आपको आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब आप एक आगे की कैलकुलेशन कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, बाकी सारा पीछे वाला ही हिसाब है जो मैंने पीछे ट्रेंड वाले कराए हैं, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, चलिए तो बेटा अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अगले क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द 2 पर्सन ए एंड बी इज 3:4। 2 आदमी है जिनकी रेशियो दे रखा है, इनकम का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, 3:4 दे रखा है, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:7। इफ दे आर सेविंग ₹15,000 एनुअली, फाइंड देयर एनुअल इनकम, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द
इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ टू पर्सन इज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, हमने मान लिया इसका। तो यानी कि इसने क्या है, हमारे पास में पहले पर्सन का जो इनकम है, इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी हो गई 3x, इनकम ऑफ बी की इनकम हमें कितनी मिलेगी 4x। एक्सपेंडिचर की बात कर लें, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना खर्च कर रहा है 5y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है 7y। ठीक है, टोटल सेविंग कितनी है इनकी एनुअली, टोटल सेविंग वो है 15,000 रुपये, है ना 15,000। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15,000 और 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 15,000। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को करेंगे बराबर, ताकि हम इसको क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। तो हमने क्या करी, फर्स्ट इक्वेशन में कर दी 4 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन में कर दी 3 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद कर देंगे हम इसका सब्सट्रैक्ट। तो फर्स्ट वाली वैल्यू तो हमारी कट जाएगी, 4 पंजे होता है 20 और 3 सत्ते हो गया 21, यानी कि 20 में से 21 को घटाएंगे तो हमें बचेगा ओनली y। यहाँ पे 15 चौके 60, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 60 के बाद में 3 जीरो, ठीक है ना, यानी कि 60,000। और यहाँ पे आपके पास में क्या है भाई, 60 के बाद में 3 जीरो, तो यहाँ पे 15 तिया 45 और उसके बाद में 3 जीरो, ठीक है ना, 15 तिया 45 और 3 जीरो, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 15,000। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15,000 रुपये। तो y आ गई, इसको उठाकर अपनी कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखी तो हमें मिली 3x माइनस का 5 इंटू में 15,000 इज इक्वल टू 15,000। सो 3x इज इक्वल टू 15,000 प्लस में 15 5 का कितना हो जाएगा 75,000। जब आप सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 90,000। यानी कि आपकी एक बंदे की तो 3x ही तो थी उसकी इनकम, 3x इज इक्वल टू कितनी आ गई 9,000, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90,000 अपॉन में 3 काटेंगे तो उसको कितना मिलेगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000। तो एक पर्सन की तो आ गई इतनी, तो y के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास में, पर्सन ए की इनकम हो गई, पर्सन ए जो कमा रहा है उसकी टोटल एनुअल इनकम कितनी हो गई यहाँ पे 30,000 और पर्सन बी 30,000 इंटू 3 यानी कि 90,000, क्योंकि इसकी इनकम कितनी थी 3x थी। पर्सन बी जो था वो कितना कमा रहा था 4x, यानी कि 4 इंटू 30,000, तो कितना आ जाएगा 1,20,000 इज द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी। क्लियर है बेटा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम अपने। अगले सवाल में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमने बताया था नो सॉल्यूशन की कंडीशन जब भी आएगी, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन की बात हो रही है, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन की बात हो रही है, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पैरेलल लाइन की बात हो रही है। तो हमें याद रखेंगे पैरेलल लाइन की कंडीशन थी हमारी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 3k प्लस 1 बाय के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन में k माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 5 नॉट इक्वल टू ए, कैंसिल हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर, 3k ने k से करी तो 3k स्क्वायर माइनस का 2k, सॉरी 3 2 जा 6k, 3 2 जा 6k, 1k से करेगा तो प्लस का k माइनस का 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस में 3, तो 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कटा, माइनस 6 में से k घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 5k, 2 को शिफ्ट कर लीजिए कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि k इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 5, कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 1 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस की 1 आ गई। क्लियर है बेटा, क्लियर है आप सभी को। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रखा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल
फॉर्म ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल बनाना जिसके जीरो हमें क्या दे रखे हैं, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है ना। तो हमें देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमें एक पॉलिनोमियल की दे रखी है। अगर मैं यहाँ से इसके जीरोस निकालूंगा इक्वल टू 0, तो हमारे पास में सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, इसका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब है बेटा, यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाय ए होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, वो आ गया 5। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो इन्हें मिली, अल्फा प्लस बीटा वो कितना मिल गया इनको, 5 मिल गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा यहाँ से, इसका अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे, माइनस की 3। तो अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है। देखिए अगर जीरो गिवन होते हैं, अब जैसे हमें दे रखे हैं कि जीरोस आर गिवन, अब हमें ना दूसरी इक्वेशन के लिए जीरोस गिवन कर रखे हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और x की एक दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। हमें इसके लिए इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा यहाँ पे कितना है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और जो बीटा की वैल्यू है वो है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 बीटा इंटू में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। ये हमें इक्वेशन यहाँ पे क्या कर रखी है, हो गई हमारे पास में। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए 2 अल्फा 3 अल्फा 5, 3 अल्फा 2 बीटा, ये भी 5 हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि हमें मिल रहा है 5 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस इंटू में यहाँ पीछे एक्स भी है, तो ये एक्स जरूर लगा लेना, इक्वेशन अधूरी रह जाएगी। अब देखो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 2 अल्फा को 2 अल्फा से करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे कितना, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 2 टू द 4 अल्फा बीटा प्लस 3 3 द 9 अल्फा बीटा प्लस 3 टू द 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 5 हमने लिया कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से आ जाएगा 6 कॉमन लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 4 9 13 प्लस का 13 अल्फा बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा मेरा 5 आया है और अल्फा इंटू बीटा मेरा -3 आया है। तो ये 5x प्लस, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। कितना होता है 2 अल्फा बीटा प्लस में 13 अल्फा बीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये आ गया आपके पास में 25x प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास में 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा बीटा प्लस में 13 अल्फा बीटा। तो ये कुछ तो कैंसिल हो जाएंगे ना, सबसे बढ़िया रहेगा हमारे लिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस यहाँ पर देखिए 6 अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा बाहर है, स्क्वायर आपका बाहर है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है मैंने अभी बताई आपकी 5 आ रही है, 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ से घटाएंगे 12 में से 13, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में बचा है, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है -3। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिल गई एक्स स्क्वायर 25x, यहाँ से आएगा 25, 25 का 150, 150 में से एक अगर हम 3 घटा देंगे तो हमें बचेगा प्लस का 147 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, ठीक है ना, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। क्लियर है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर इसके मैं सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस अगर मैं इसके निकालूंगा तो वो क्या आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा जो कि होगा -1, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो हमें मिलेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू बतानी है हमें,
1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होगा? तो देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो यानी कि -1 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डिवाइड्स दैट डिवाइड 31 एंड 99 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, हमें नंबर बताने हैं यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि भाई बताइए वो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जिससे डिवाइड देने पर हमें 31 को डिवाइड दें तो 5 रिमाइंडर बचेगा और 99 को डिवाइड दें तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो सबसे पहले अपना नंबर देख लीजिए, नंबर आपके क्या बन जाएंगे? नंबर इज इक्वल टू 31 माइनस आप क्या कर दीजिए 5 को माइनस कर दीजिए, जब आप घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा 26। ठीक है ना, फिर नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 99 माइनस का 8 करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 1 और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 91। ठीक है ना, तो HCF ऑफ हमें निकालना है HCF ऑफ 26 एंड 91। हमें 26 और 91 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो देखिए 26 के फैक्टर होते हैं 13 गुना 2 और जो आप 91 के फैक्टर निकालेंगे वो आपके बन जाएंगे कितने? 13 गुना 7। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 13, तो HCF इसका कितना आ जाएगा 13। यानी कि अगर हम 13 से डिवाइड देंगे अपने 31 को और 99 को तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? रिमाइंडर 5 और 8 देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कहता है 2 टैंकर है कंटेन करते हैं 850 लीटर और 680 लीटर। तो कंटेनर वन कंटेन पेट्रोल, कितना पेट्रोल कंटेन कर रहा है? कंटेनर वन हमारा 850 लीटर। ठीक है ना, कंटेनर सेकंड टू कंटेन पेट्रोल इज इक्वल टू 680 लीटर। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी की जब भी बात आए तो याद रखना आप लोगों को HCF निकालना है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? HCF ऑफ 850 और 680। ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीका सिखाया आप लोगों को तोड़ने का। आसान तरीका क्या है? एक तरफ 10 रख लो, एक तरफ अपना 85 रख लो। 10 टूटेगा 2 इंटू 5 में और 85 टूटेगा आपका 17 इंटू 5 में। ऐसे ही आप लोगों को क्या है, यानी कि 850 के जो फैक्टर आप लोगों को मिले यहाँ से 850 के जो फैक्टर मिल गए वो कितने मिल गए आपको? 2 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ऐसे ही आप 680 को ब्रेक कर लीजिए, 680 को भी सेम तरीके से ब्रेक कर लीजिए। 680 है, एक तरफ 10 रख लीजिए, एक तरफ 68 रख लीजिए। 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 5 मिल जाएगा, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 34 और 34 जब टूटेगा तो 2 गुना 17 देगा, यानी कि आपको 2 आ रहा है 3 बार। तो यानी कि 680 आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 17। ठीक है, तो हम HCF बताएंगे इसका। HCF कितना आ जाएगा हमारे पास में? तो पेयर देख लीजिए किस किस के पेयर यहाँ पे आपके पास बन पा रहे हैं। एक तो ये 2 वाला पेयर बन पा रहा है, ठीक है ना, उसके बाद में एक ये 5 वाला पेयर बन रहा है और एक ये 17 वाला भी पेयर बन रहा है। ठीक है ना, तो 3 पेयर हमारे पास में यहाँ मिल रहे हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू 17, तो यहाँ कितना आ गया? 170 लीटर की इनकी कैपेसिटी रहेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? कैपेसिटी मांगी थी हमसे, कह रहा था कि मैक्सिमम कैपेसिटी, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? 170 लीटर की कैपेसिटी होगी।